देश का लोकतंत्र खतरे में है जब लोगों की आवाज़ दबाई जाती है, जब एक ऑपोजिशन को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। एक ऑपोजिशन का कर्तव्य होता है सत्ता में बैठे हुए पार्टी को सच्चाई का आईना दिखाना। जब सच्चाई का आईना दिखाते हैं ऑपोजिशन, उस ऑपोजिशन को जिस तरीके से ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, इसका साफ संदेशा है कि लोकतंत्र खतरे में है। जब एक सत्ता में बैठे हुए पार्टी ये सोचता है कि वो देश को किसी एक पार्टी से मुक्त करना चाहता है, यानी कि वो लोकतंत्र खतरे में है। जिस तरीके से राहुल जी पे कार्रवाई की गई है, ये इससे साफ नज़र आता है कि सत्ता में बैठे हुए भाजपा डरे हुए हैं। इतनी जल्दी, इतने तेज़ी से तो मर्डरर्स पे और देश में इतने सारे गुनहगारों पे भी कार्रवाई नहीं की जाती है। और अगर ये आप आज के पूरे लोकसभा में जितने सदस्य बैठे हैं, अगर आप, मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं खुद नहीं कह रही हूँ, ये डेटा एनालिसिस कह रहा है कि 50% के करीब लोकसभा में बैठे हुए सांसदों पे आपराधिक केस दर्ज है। क्या वो इन सभी सांसदों पे इतने जल्दी ऐसे कार्रवाई करने की हिम्मत करते हैं? वो नहीं करेंगे, क्योंकि उनमें से अधिक सांसद उन्हीं के दल के हैं, भाजपा ही है। रिश्ते पे सवाल इसलिए उठाया जा रहा है दोनों गौतम अडानी जी और नरेंद्र मोदी जी पे, क्योंकि ये साफ दिखाई दे रहा है पूरे देश में। अगर कोई इंडस्ट्रियलिस्ट अगर गलत करता है, अगर वो इंडस्ट्रियलिस्ट कठेरे में आता है, अगर वो इंडस्ट्रियलिस्ट पे आरोप लगते हैं, तो कहीं ना कहीं सत्ता में बैठे हुए पार्टी को इस पे जांच करनी चाहिए। जब एक जेपीसी जांच की पूरे संसद में ऑपोजिशन मांग कर रहे हैं, एक जेपीसी जांच से डरने का मतलब क्या है? इसका मतलब साफ है कि गौतम अडानी और नरेंद्र मोदी के बहुत घनिष्ठ और ख़ास रिश्ते हैं। ये दोनों, अगर आप इन दोनों के इतिहास भी उठा के देखें तो गुजरात सीएम के दौर से रहते हुए प्रधानमंत्री बनने तक किस तरीके से गौतम अडानी के सारे जो तंत्र थे वो आपके मोदी जी के सेवा में थे। इसी बात से अब मोदी डरते हैं। और बात सिर्फ गौतम अडानी की नहीं है, बात है देश के उन जनता की जिन्होंने अपना निवेश LIC और SBI जैसे इंस्टीट्यूशंस में किया है। बात उन हमारे देश के सिटीजन्स की है जो बहुत ही जल्द, अगर अडानी के एसेट्स को फ्रीज़ नहीं किया जाएगा तो वो दिन दूर नहीं होगा कि अडानी भी बाकी नीरव मोदी और बाकी जैसे देश भाग के चले गए, वैसे वो दिन दूर नहीं होगा। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि क्या नीरव मोदी या दूसरा जो मोदी है ललित मोदी, क्या नीरव मोदी और ललित मोदी OBC है? इसका मतलब ये भी है कि नीरव मोदी और ललित मोदी को OBC बना के, क्योंकि इनका एक इन्होंने सोच समझ के देश को धोखा दिया, देश से भाग गए, भगोड़े जिसे कहते हैं। इसका मतलब ये है कि भाजपा देश के OBCs को गाली दे रहे, भाजपा देश के OBCs को गलत साबित कर रहे हैं। वो उनको देश का, क्या भाजपा ये साबित करना चाहते हैं कि देश के OBCs ने ये किया है? ललित मोदी और नीरव मोदी OBCs नहीं हैं। देश के OBCs को मोदी बुला के, सारे देश के OBCs को मोदी बुला के नरेंद्र मोदी और भाजपा OBCs का अपमान ना करें। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा राहुल जी से डरते थे। अगर आप इतिहास उठा के देखें कि जब से राहुल जी पॉलिटिक्स में आए, उन्होंने राहुल जी पे उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है। वो राहुल जी हो, गांधी परिवार हो, प्रियंका जी हो, उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ा है। उनकी जो इमेज है उसको ठेस पहुंचाने के लिए उन्होंने लाख कोशिश की। राहुल जी को अलग अलग नामों से बुला के उन्होंने लाख कोशिश की परिवार पे ऐसे अभद्र टिप्पणी करने की। पर ये जो परिवार है और राहुल गांधी जी जो है वो देश के सुपुत्र है। आज राहुल गांधी जी जो है वो केवल सोनिया जी या राजीव जी के सुपुत्र नहीं है। आज वो जिस तरीके से देश के हित में लड़ रहे हैं, जनता के हित में लड़ रहे हैं,
बिना ये परवाह किए कि उसकी सदस्यता चली जाएगी या उनसे उनका घर छीना जाएगा, आज वो सही मायने में देश का पुत्र है। और अगर शहीद भगत सिंह जी के माँ आज जिंदा होते तो उसको गर्व से कहते कि ये मेरा शहीद है।